बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चार स्टूडेंट्स ने ये प्रॉब्लम जो है करने की कोशिश की है या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमने क्वेश्चन या एग्जाम्पल 1.2 में यूज़ किया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। ये एग्जाम्पल 1.2 में एक सिनेरियो ये है, ये जो एयर गैप है यहाँ पे शो किया, जब इसके अंदर से फ्लक्स गुजरेगा इसके अंदर से, तो फ्लक्स एक्सपैंड हो जाता है, यहाँ पे बाहर आ जाता है। इसका मतलब है ये एरिया बढ़ जाएगा यहाँ से, और ये कितना बढ़ेगा, वो है 5% एरिया बढ़ जाएगा। इसको जब हमने क्वेश्चन में यूज़ किया तो हमने इसको जो एक्चुअल एरिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1.05 से मल्टीप्लाई। ये कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही बात कि ये कैसे हुआ। आइए मैं एक क्लास 5-6 में जो आपने पढ़ा है उस एग्जाम्पल से आपको समझा। देखिए, अगर आप बैंक में आप पैसे रखते हैं और बैंक वाला आपको 5% एनुअल दे रहा है कम इंटरेस्ट, तो अगर आपने 500 रुपये रखा है तो साल के बाद कितना इंटरेस्ट हो, ये अगर सवाल आप जहन में रखें तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको यूनिट मेथड या इकाई के तरीके से करें। यानी 100 रुपया इंक्रीजेस बाई 5, तो 1 रुपी इंक्रीजेस बाई कितना होगा, 5/100, और 500 रुपीज़ इंक्रीजेस बाई 5/100 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 25 रुपीज़ इजाफा हो गया। अब टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, ये आपका ओरिजिनल है, ये इंटरेस्ट है, तो 525। तो ये एक तरीका है, लेकिन इससे बेहतर तरीका है जो कि हम आगे इस सवाल में भी हमने ये यूज़ किया, 100 becomes 105 आफ्टर 1 ईयर। तो 1 विल बिकम 105 डिवाइडेड बाई 100 का मतलब हुआ 1.05। ये 1.05% इंक्रीज आप इसको कह सकते हैं। अब अगर 500 में क्या होगा, तो 1.05 से इस 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा, या हमारे केस में टोटल एरिया आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे किया। ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो 1.05 से मल्टीप्लाई किया तो 12.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आई होप आप इसको फॉलो कर पाए होंगे।